ओके ठीक है। थोड़ा कल वाला रिव्यू कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एमएसएस के बारे में, एमएसएस के बारे में एक आपको अगर आइडिया लग गया है अभी एक छोटा मोटा, तो वो क्या है बेसिकली, क्या करता है, मेरा कंप्यूटर है, इसको बताता है कि भाई अगर इतने तक पैकेट भेजोगे तो मैं बिना फ्रेगमेंट के उस पैकेट को रिसीव कर सकता हूँ। और ये भी क्या करता है, इसको वह भेजता है और ये बोल रहा है कि भाई अगर इतने साइज तक तुम एक पैकेट भेजोगे तो दैट पैकेट आई कैन रिसीव विदाउट फ्रेगमेंटेशन। अगर फ्रेगमेंटेशन हुआ तो दो चीजें होगी, एक तो स्लोनेस आएगा, है एक हो सकता है फ्रीक्वेंट ड्रॉप्स, या पुअर परफॉर्मेंस बोल सकते हो आप, पुअर परफॉर्मेंस। नेटवर्क की पुअर परफॉर्मेंस क्यों, क्योंकि इसको वो दो पैकेट जो हुए हैं फ्रेगमेंट उनको वापस क्या करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा। असेंबल करके वापस पैकेट को एक नया पैकेट बनाना पड़ेगा, इसलिए क्या इसकी रिसोर्स क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे। ठीक है, तो एमएसएस क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कि भाई अगर इतने तक का पैकेट भेजोगे तो बिना फ्रेगमेंट के पैकेट आ सकता है। ठीक है। कुछ सवाल है तो, अगर एक दो दिन में कुछ सवाल बना है आपका तो बताओ कुछ। नहीं है। तो यहाँ पे आपका टीसीपी हेडर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यूडीपी पढ़ा दिया था ना, कि नहीं पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था सर। नहीं पढ़ाया था। नहीं पढ़ाया। ओके ठीक है। टीसीपी अब कंप्लीट हो गया। टीसीपी में कुछ ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है या कुछ नहीं आया है। एमएसएस है तो एमएसएस एक बार खुद अपनी तरफ से देखोगे भाई क्या है मैक्सिमम, प्रैक्टिकल करके देखोगे भाई मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या है। केवल ये सिन पैकेट में ही एक्सचेंज होती है दो पार्टी, क्योंकि सिन में ही होता है ना पूरा मामला, बात करने का पूरा जो होगा वो सिन में ही होगा। ओके। अब वापस आते हैं अपनी कहानी पे कि भाई ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई भी पेलोड, ये एक डेटा है, हमेशा जो डेटा होगा वो हमेशा कहाँ पे प्रिपेयर होगा, एप्लीकेशन लेयर पे प्रिपेयर होगा। ठीक है। और ये डेटा फिर क्या जाता है, डाउनग्रेड जाता है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा फिजिकल ऐसे ट्रेवल करता है। एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे मान लेते हैं ये पैकेट अगर डीएनएस का हुआ तो डीएनएस को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट पे दो प्रोटोकॉल है, सॉरी ट्रांसपोर्ट पे एक प्रोटोकॉल है, यूडीपी। वैसे दो प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। कुछ एप्लीकेशन यूडीपी चूज करते हैं, कुछ एप्लीकेशन टीसीपी चूज करते हैं। ठीक है, मैं जब एप्लीकेशन बोल रहा हूं तो एप्लीकेशन का मतलब जो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है वो, जैसे एच टी टी पी एस, एच टी टी पी, टेलनेट, एस एस एच, बहुत सारे एप्लीकेशन लेयर, लगभग हर जो भी डेटा कैरी करता है ना, वो हर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। जो डेटा कैरी करवाते हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पर है एक ट्रांसपोर्ट एक ट्रांसपोर्टर है यूडीपी। जैसे एक प्रोटोकॉल है हमारे पास डीएचसीपी, डीएचसीपी किस पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। एक मैसेज, जैसे एक आईपी ऑब्टेन करने की प्रोसेस है ना डोरा, मैंने आपको बताया था डोरा पूरी कंप्लीटली, जिसमें एक डिस्कवर मैसेज है, जैसे ये मैसेज हो गया डिस्कवर, इसको कौन ले जाएगा, डीएचसीपी ले जाएगा। तो डीएचसीपी सहित पूरा मैसेज का कंटेंट ये है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, ट्रांसपोर्ट लेयर पे चूज किया हुआ यूडीपी। पहले एक सवाल यहाँ पे है कि भाई यूडीपी क्यों चूज किया। हम्म। कोई क्यों चूज किया यूडीपी ही।
हम्म। क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट, एप्लीकेशन के अंदर इनबिल्ट होता है कि भाई ठीक है, HTTP दे आर डिजाइन फॉर TCP, DHCP दे आर डिजाइन फॉर UDP, Telnet दे आर डिजाइन फॉर TCP, DNS इज डिजाइन टू यूज UDP, है ना। तो फिक्स होता है कहाँ से, एप्लीकेशन लेयर से जो भी प्रोटोकॉल चूज करता है उसकी फिक्स होता है पहले ही कि भाई ये ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चूज करता है। ये हमारे पास लिबर्टी नहीं है, ये हमारे पास ऐसा नहीं है कि भाई हाँ कि भाई हम मैं कर सकता हूँ। समझ गए कहाँ। ठीक है। TCP का अगर हेडर देखता हूँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हेडर है, बहुत सारा। मैंने जब देखा था, हमने खोल के एक एक चीज देखी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हेडर है। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ऑप्शन, फ्लैग्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। UDP का हेडर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे, कि भाई ठीक है, एप्लीकेशन लेयर्स हैं, बेसिकली दो चीजें होती है, एक तो सोर्स पोर्ट, एक डेस्टिनेशन पोर्ट, टोटल लेंथ और सेक्शन, चार चीजें होती है। ये कितने का है सोर्स पोर्ट, 16 बिट का, 16 बिट का। ये भी कितने का है, 16 बिट का, 16 बिट का। तो कितने का हो गया, बेसिकली 8 बाइट का हो गया ना। टोटल 8 का हो गया। क्यों, चार, चार का ये हो गया, चार का ये हो गया। कुछ समझ में आया 8 का कैसे हुआ। हाँ सर। ओके। टोटल 8 बाइट का हेडर होता है UDP का, जिसमें से कोई आपको ऐसा स्पेशल कुछ चीज दिख रही है, जैसे मैं कैप्चर करके देखता हूँ। लेट्स से, ये जितने भी पैकेट जा रहे हैं वो वॉइस के क्या है, UDP के जा रहे हैं। कोई सा भी मैं पैकेट खोल के देख लेता हूँ। ठीक है। इसमें UDP देखो क्या है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सेक्शन, लेंथ। ठीक है, समझ में आ गया। चार ही है ना। अगर यही अगर मैं TCP का देखूं तो TCP का बहुत बड़ा हेडर था ना। सोर्स पोर्ट था, डेस्टिनेशन पोर्ट था, वो फिर से सीक्वेंस नंबर था, एक्नॉलेजमेंट नंबर था, फिर फ्लैग्स थे, फिर ऑप्शन थे, अर्जेंट पॉइंटर था, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। मान लेते हैं TCP का हेडर बेसिकली जो होता है कितने का होता है, 20 से 60 बाइट का हो सकता है, 20 से 60 बाइट्स का। तो जो शुरुआत जो सिन पैकेट में जाता है वो ऑलमोस्ट 32 बाइट का होता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन भी जुड़ते हैं। तो एक तो 8 बाइट का है, एक 32 बाइट का है, तो कॉम्प्लिकेटेड तो है। लेकिन बेसिकली अब देखो TCP क्या करता है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। सोर्स पोर्ट तो मैंने बता दिया ना क्या चीज होता है, कि भाई हाँ ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी कंप्यूटर जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है तो एक वो रैंडम सोर्स पोर्ट जनरेट करता है फॉर दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। आपका फोन किसी से बात कर रहा है या आपके फोन में कुछ चलाया, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए एक सोर्स पोर्ट खुल जाता है, जैसे 34 313, और DNS का कितना है, 53। इन दोनों के बीच में एक चैनल बन गया। ठीक है। और ये क्या होता है, सोर्स पोर्ट हमेशा टेम्परेरी होता है। जैसे ही ये कम्युनिकेशन फिनिश हुआ, ये पोर्ट अपने आप क्लोज हो जाएगा, फिर कोई अगर दोबारा कम्युनिकेशन होगा तो एक नया रैंडम पोर्ट जनरेट होगा। डेस्टिनेशन पोर्ट हमेशा क्या होते हैं, वेल नोन होते हैं। तो अगर DNS है तो हमेशा किसके पास जाएगा, 53। DHCP है तो 67 या 68, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। TFTP है तो 69। ठीक है, ये UDP के कुछ कॉमन है प्रोटोकॉल। ठीक है। इसके अलावा एक सिसलॉग है, वो भी NTP है, सॉरी UDP है। NTP भी क्या लेता है, ये प्रोटोकॉल से आगे पढ़ेंगे, ये भी क्या यूज में लेते हैं, UDP लेते हैं। एक रिप प्रोटोकॉल है, वो भी क्या यूज में लेता है, UDP यूज में लेता है। तो इसमें जो फील्ड है वो मुझे क्या है, 4 बाइट की फील्ड है। इस फील्ड में कोई करामात नहीं, ना कोई एक स्पेशल ऐसी चीज है।
नहीं है ना। क्या है, चार सेगमेंट है। पहला सेगमेंट समझ में आ गया, सोर्स पोर्ट। सेम जो टीसीपी में काम करता है सोर्स पोर्ट, वही यूडीपी में करेगा। अगली चीज है डेस्टिनेशन पोर्ट, जो सेम टीसीपी में करता है। तो ये क्लास ऑलरेडी मैंने ले रखी है, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। फिर है एक इसमें जो एक आती है लेंथ, वो ही किसी मतलब डेटा से लेना देना। लेंथ का मतलब हो गया यूडीपी हेडर प्लस पेलोड, इन दोनों का साइज क्या है। यूडीपी हेडर प्लस पेलोड, इसको समझते हैं। मैं जब बात कर रहा हूं तो मेरा वॉइस का एक पैकेट बन रहा है, ठीक है। उस पैकेट को डिलीवर करना है, और कौन करेगा वो, यूडीपी करेगा। तो उसकी कोई लेंथ होगी, जैसे इसकी लेंथ हो गई 1000 बाइट। 1000 बाइट का पैकेट है, इसको क्या करना है, डिलीवर करना है। अब ऑब्वियसली ये तो पेलोड है, डेटा है, इसके ऊपर क्या जुड़ेगा, यूडीपी का हेडर जुड़ेगा। यूडीपी के हेडर की लेंथ कितनी हो गई, 8। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, हेडर प्लस पेलोड, 1008 हो गई ना। ठीक है। अगला पैकेट है, अगला पैकेट में मान लेते हैं पेलोड है 600 बाइट। 600 बाइट का पैकेट है, वो मुझे पहुंचाना है मेरे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। ठीक है। तो 600 तो क्या है, डेटा है या पेलोड है। इस 600 पे 8 यूडीपी का हेडर लग जाएगा। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 608 हो गई ना। तो लेंथ में क्या दिखेगा आपको, 608। ठीक है। चेकसम क्या काम आता है, चेकसम काम आता है कि भाई ठीक है, जो यूडीपी का जो पैकेट है, मेक श्योर वो इंटेक्ट तो रहे ना, इंटेग्रिटी चेक करने का काम आता है। इंटेग्रिटी चेक करने का काम आता है क्या, चेकसम। इंटेग्रिटी का मतलब, अगर एप्लीकेशन लेयर से पेलोड लिया और नेटवर्क लेयर को पहुंचाया, क्या बीच में कोई कुछ चेंजेस तो नहीं हो गए इसमें, वो चेक करने के लिए चेकसम इस्तेमाल किया जाता है। हर लेयर चेक करती है। नेटवर्क लेयर से अगर वापस आया और एप्लीकेशन लेयर को पहुंचाना है, तब भी क्या चीज चेक करेगा कि भाई नेटवर्क लेयर से आया वापस यहाँ तक एप्लीकेशन लेयर को हैंड ओवर कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस तो नहीं हुए डेटा में। तो वो क्या करता है, चेकसम। चेकसम का मतलब कि भाई डेटा कुछ चेंजेस तो नहीं हुए पैकेट में, कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं हुए पैकेट में, इसके काम आता है। तो ये चार चीजें हैं आपको। तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यूडीपी के हेडर में क्या है, कोई कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। देखो, डेटा कितना है, 1061 बाइट का पेलोड है। ठीक है, ये जो मैंने बताया ना, कि भाई मैंने बताया था पेलोड 1061 का। ये मैंने बोला है इसका वॉइस का एक पैकेट बना है, इसको कौन ले जाएगा, यूडीपी। देखो, इसमें देखो टोटल कितना आ गया, 1061 यूडीपी पेलोड। और लेंथ कितनी आ गई, 1000 गुणसितर। ये क्यों आई 1000 गुणसितर। ये यूडीपी का भी साइज इसमें ऐड हुआ है। हाँ। तो टोटल लेंथ में क्या आएगा कि भाई 8 बाइट की तो खुद खुद का बार है यूडीपी का, और 1061 बाइट इसको एप्लीकेशन से मिले हैं। 1061 कहाँ से मिले हैं, एप्लीकेशन लेयर से उसको मिले हैं। यूडीपी को भाई पहुंचाना है कि भाई इतना डेटा पहुंचाना है। तो यूडीपी बोला कि भाई ठीक है। तो अपना जोड़ के टोटल लेंथ कितनी हो गई, ये। आगे आ रहा है चेकसम। तो हेडर की चार ही चीजें हैं, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ, चेकसम। ओके, दैट्स ऑल, हेडर हो गया। इसलिए यूडीपी क्या है, फास्ट है। कि भाई इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है ना। टीसीपी तो क्या करता है, पहले 3 वे हैंडशेक करता है, सिन मैसेज एक्सचेंज करता है, इनिशियल सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज करता है, फिर एमएसएस करता है, फिर विंडो साइज डिफाइन करता है, फिर बहुत सारी चीजें करता है। इस वजह से वो क्या है, स्लो है। ये कुछ नहीं कर रहा है, बस सोर्स पोर्ट दे रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट दे रहा है। ओके, बस दो ही चीज। चेकसम तो हर प्रोटोकॉल की एक इनबिल्ट चीज आती है, टीसीपी में भी होता है चेकसम, इसमें भी है। अब चेकसम क्या है कि भाई ये एक गणित लगाता है कि भाई ठीक है, 4 बाई 4 कितने हो गए, 4 गुणा 4 मान लेते हैं 16 है।
अब जब नेट अगली लेयर पे देगा, तो वो भी अगर 4 बाई 4 उसके 15 आ रहा है, 4 बाई 4 उसके 15 आ रहा है, तो क्या हुआ है, डेटा में मॉडिफिकेशन हुआ है। 4 बाई 4 16 आ रहा है, तो इसका मतलब डेटा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो ये इनका एक तरीका है कि भाई हाँ ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी के काम आता है। इसमें कोई है कुछ डाउट? नहीं सर, इसमें कैसे पता चलेगा कि डेटा में डेटा में मॉडिफिकेशन हुआ है? इन चेकसम के आगे इन नंबर से पता चलेगा? हाँ, ये एक्चुअल नंबर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये नंबर से नहीं पता चल रहा है, ये एक जस्ट एक नंबर दे रखे हैं। इसका मतलब देखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड गणित यूज में लेते हैं कंप्यूटर। मैंने जस्ट एग्जांपल समझाया था। इसका मतलब वो फॉर्मूला जो यूज में लेते हैं कि भाई हाँ डेटा मॉडिफाई हुआ है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन होता सिमिलरली ऐसे ही है कि भाई ठीक है, 3 × 3 = 9। तो ये जब एप्लीकेशन लेयर को से लेता है और नेटवर्क लेयर को देता है, तो नेटवर्क लेयर को बोलता है कि भाई तुम 3 × 3 करना। अगर 3 × 3 में 9 आ रहा है तुम्हारे आंसर, तो डेटा सही है। अगर 3 × 3 11 आ रहा है, जो भी वॉट एवर दैट नंबर इज, तो इसका मतलब मॉडिफाई हुआ है या चीजें करेक्ट नहीं ऑर्डर में पहुंची है। तो सर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डाटा मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ है? हम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसी टूल नहीं है मॉडिफाई कर, मतलब हाँ, लेकिन अगर कंप्यूटर को पता चल जाता है कुछ भी हुआ ना, ओके। कंप्यूटर को पता चल जाएगा वो। केवल कंप्यूटर ही इम्प्लीमेंट कर सकता है फॉर्मूला, हम नहीं कर सकते, हम देख भी नहीं सकते उसको एग्जैक्ट भाई कंप्यूटर ने कैसे कैलकुलेट किया है वो। लेकिन उसका मतलब क्या है वो समझ में आना चाहिए। तो कुछ समझ में आया कि यूडीपी का हेडर बहुत इजी है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इतना जितना टीसीपी में है। विच मेक यूडीपी वे फास्टर देन। ठीक है, इसमें क्या करता है, एप्लीकेशन देखो पेलोड ले रहा है, हाथों हाथ नेटवर्क लेयर को दे रहा है। अब ये यहाँ तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, यूडीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? उसने क्या, देखो इस जब पैकेट में यहाँ देख रहा हूँ, ये कोई एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट नहीं कर रहा है। टीसीपी क्या करता है, एक्नॉलेज का वेट करता है कि भाई हर पैकेट का मुझे एक्नॉलेज चाहिए। ये क्या कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ पैकेट बन रहा है, इमीडिएटली भेज रहा है, इमीडिएटली भेज रहा है, जैसा आ रहा है वैसे ही भेज रहा है, जैसा आ रहा है वैसे ही भेज रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। केवल सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट ऐड कर रहा है, इमीडिएटली बिना कोई रोक टोक के। क्या किया, सिमिलरली डेटा लिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, लिया आगे फॉरवर्ड कर दिया, लिया आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब ये पैकेट मान लेते हैं पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये क्या है, अनरिलायबल है। ठीक है, अनरिलायबल है। दूसरी चीज, अगर मेरा कंप्यूटर है, ये टीसीपी के थ्रू इससे बात करना चाह रहा है, तो पहले क्या करेगा, 3 वे हैंडशेक करेगा। 3 वे हैंडशेक में ये क्या चीज चेक करेगा, भाई ये वाली पार्टी सुनने के लिए तैयार है या नहीं। फिर इसको ये बी सी ने करेगा, फिर एक करेगा, फिर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, फिर डेटा एक्सचेंज होगा। यूडीपी ऐसा नहीं करता है, पहले पैकेट से ही शुरू हो जाता है, एक भाई लाओ पहुंचा देता हूँ। आगे पहुंचा या नहीं पहुंचा कोई गारंटी नहीं। अब अगर मान लेते हैं, अगर ऐसा है कि भाई ठीक है लाओ दो, पहुंचा दूंगा, आगे पहुंचेगा या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें क्या है, रिलायबिलिटी नहीं है ना। हम्म, नहीं, रिलायबिलिटी मतलब भरोसा नहीं है कि भाई पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अब सवाल दूसरा है कि भाई जैसे डीएनएस दुनिया का सबसे, आप बोल सकते हो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है डीएनएस। डीएनएस के बिना कुछ नहीं चलता है। डीएनएस सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल होके यूडीपी पे चल रहा है, क्यों? अगर इसमें कोई रिलायबिलिटी नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि भाई पैकेट पहुंचा है या नहीं पहुंचा, तो यूडीपी पे क्यों चल रहा है? कि या फिर कहीं यहाँ है इसमें इंटेलिजेंस भी है? क्योंकि हमने यूडीपी का हेडर खोल के देखा, हेडर में तो ऐसी कोई चीज नहीं थी।
डीएचसीपी भी बहुत क्रिटिकल प्रोटोकॉल है, वो भी किस पे चलता है, यूडीपी पे चलता है। तो क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई रिट्रांसमिशन नहीं होगा? जैसे टीसीपी में अगर कोई एक पैकेट ना पहुंचे, जैसे ये वाला पैकेट ना पहुंचे इसके पास, तो इसका क्या होता है, रिट्रांसमिशन होता है। रिट्रांसमिशन, ये वाला बोल देता है कि भाई मुझे उस वो फलाना वाला पैकेट मुझे नहीं मिला, 400 नंबर पैकेट नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, उस पैकेट को रिट्रांसमिट करेगा। अब अगर यूडीपी में तो ऐसा है ही नहीं, मैकेनिज्म ही नहीं है। यूडीपी में तो ये रिसीवर बताएगा ही नहीं इसको कि भाई वो मेरे को 400 नंबर वाला पैकेट नहीं मिला। हम्म। ओके, तो यहाँ पे आती है सबसे कॉमन, यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है वो कौन से इंटेलिजेंस है, वो है एप्लीकेशन लेयर पे खुद पे है। ठीक है, क्या बोलता है कि भाई, यूडीपी क्या बोलता है कि भाई मैं खुद देख लूंगा, तुम छोड़ो, तुम तो क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या बोल रहा है कि भाई तुम तो जो पैकेट लिया है उसको इमीडिएटली आगे भेज दो, रिट्रांसमिशन का पहुंचा है या नहीं पहुंचा है उसका मैं अपने आप देख लूंगा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये जो इंटेलिजेंस रहती है यूडीपी के केस में, वो कौन से लेयर पे रहती है, एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, अगर आपने google.com डाला तो गूगल की क्वेरी को कौन रिजॉल्व करेगा, डीएनएस रिजॉल्व करेगा। अगर मान लेते हैं डीएनएस सर्वर के पास नहीं पहुंचा है, तो क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर क्लॉक सेट कर लेता है कि भाई ठीक है, अगर 44 मिली सेकेंड में मुझे जवाब नहीं मिला है तो मैं क्या करूंगा, रिट्रांसमिट करूंगा। तो यहाँ जो रिट्रांसमिशन हो रहा है वो कौन सी लेयर पे हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर पे हो रहा है, ना कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे। HTTP क्या कर देता है, अपने आप को फ्री कर देता है। HTTP बोलता है टीसीपी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, रिट्रांसमिशन करना है तुम करो, दोबारा भेजना है या पहुंचा है या नहीं पहुंचा है पैकेट वो तुम जानो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो डेटा तुम्हें दे दूंगा, अब आगे तुम्हें पहुंचाना है। और यूडीपी के केस में क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन लेयर क्या बोल रहा है कि भाई ठीक है, तुम आगे फॉरवर्ड कर दो, तुम्हें ये कोई जरूरत नहीं है पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, आगे वाला होस्ट जिंदा है या नहीं है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, अगर मर गया है तो मैं वापस रिट्राई कर लूंगा, वापस रिट्राई करता रहूंगा। ठीक है, तो देखो इंटेलिजेंस, जब मतलब इंटेलिजेंस अगर टीसीपी की बात करें तो कौन से लेयर पे है, जो भी प्रोटोकॉल टीसीपी यूज में लेते हैं जैसे एचटीटीपी, वहां पे इंटेलिजेंस कहाँ पे रहेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। जितनी भी हैंडल करेगा, उस कम्युनिकेशन को हैंडल करेगा कौन करेगा, टीसीपी। जब भी यूडीपी की या बात आएगी, जो सारी चीजें हैंडल करेगा वो कहाँ कौन करेगा, एप्लीकेशन लेयर खुद करेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई डीएनएस को दुनिया ने जिसको बनाया कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल क्या कर दिया, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया बिना कि भाई हाँ कोई इसमें रिलायबिलिटी नहीं, रिलायबिलिटी है, लेकिन कौन से लेयर पे है, एप्लीकेशन लेयर पे है। ट्रांसपोर्ट के केस में टीसीपी पे है, मतलब बाकी के केस में कहाँ है, टीसीपी पे है। यूडीपी के केस में कहाँ पे है, एप्लीकेशन लेयर पे है। तो फिर ऐसा किया क्यों, क्यों, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए थी, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए थी। डीएनएस के केस में मुझे मुझे चाहिए इमीडिएटली डोमेन का नाम रिजोल्व होकर मेरे पास आईपी आ जाए तो मेरी वेबसाइट चल जाए। तो वहां पे अगर कोई एक पैकेट लॉस भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उस स्पीड में वो रिट्रांसमिट हो जाएगा, लेकिन मुझे स्पीड चाहिए। अगर मैं डीएनएस को टीसीपी पे रन करता तो ये थ्री वे हैंड शेक करता, फिर क्या करता, डेटा एक्सचेंज करता, फिर और हर पैकेट को क्या करता, वो ट्रैकिंग करता कि भाई पहुंचा नहीं पहुंचा एक्नॉलेज करो, पहुंचा नहीं पहुंचा एक्नॉलेज करो, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती चीजें। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आई कैसे। यूडीपी के केस में जो इंटेलिजेंस रहती है या जो रिट्रांसमिशन की कैपेसिटी होती है, जो इंटेलिजेंस रहती है वो कहाँ रहती है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे।
टीसीपी के केस में जितनी भी हैंडलिंग होती है या जितनी भी इंटेलिजेंस रहती है वो कौन से लेयर पे रहती है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और टीसीपी खुद हैंडल करता है। यहाँ पे यूडीपी हैंडल नहीं करता। जिम्मेदारी किसकी है? एप्लीकेशन लेयर की। इन दोनों के बीच में क्लियर आपको पता चला? जैसे वॉइस में है, वॉइस में अगर मेरी किसी को एक आवाज नहीं आई थोड़ी सी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, ये जितना भी वॉइस है, वीडियो आप लाइव गेम देख लो, वॉइस देख लो, जहां पे स्पीड चाहिए, क्योंकि अभी मुझे आवाज आ रही है, जा रही है ना तुम सबके पास, स्पीड चाहिए इस केस में। तो स्पीड में हमेशा यूडीपी ही काम आएगा। अब अगर अगर टीसीपी होता तो मेरी आवाज शायद आप तक पहुंचती नहीं, या बहुत स्लो होती। इस केस में क्या हो रहा है? इमीडिएटली डेटा ले रहा है। हर पैकेट में देखो, इतने बाइट का पैकेट लिया, इतने बाइट का पैकेट लिया, इतने बाइट का पैकेट लिया, डेटा बन रहा है, डेटा को यूडीपी पहुंचा रहा है। हेलो, समझ में आया कि नहीं आया कुछ? आ रहा है सर। आ रहा है? ओके। तो आप दो चीजें कर ली हमने, ये ऑल ट्रांसपोर्ट लेयर अपना कंप्लीट हो गया है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने दोनों प्रोटोकॉल पढ़ लिए हैं, टीसीपी और यूडीपी। तो ट्रेड ऑफ, मुझे क्या चाहिए? स्पीड चाहिए, तो किसकी तरफ जाऊंगा? यूडीपी की यूडीपी। तरफ। मुझे रिलायबिलिटी चाहिए, तो किसकी टीसी तरफ? टीसीपी। टीसीपी। टीसीपी की तरफ। और कुछ सवाल है तो पूछो। सर जैसे टीसीपी में अपन चेक करते हैं पैकेट्स वगैरह, तो यूडीपी के नहीं कर सकते क्या आप? क्या तो था? जैसे मुझे देखना हो कि जैसे डीएचसीपी का कुछ पैकेट मतलब ड्रॉप हो गया हो, तो उसका कैसे देखेंगे? ड्रॉप हो गया हो तो इसका मतलब वो नहीं कि रिट्रांसमिशन होगा। करके देखते हैं इसको, चलो एक मिनट, क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। अभी जो पैकेट जा रहे हैं ना, ये सारे के सारे वो इसके जा रहे हैं। भाई मुझे एक ऐसा कैप्चर चाहिए, एक फ्रेश कैप्चर चाहिए। तो मैं सर्च फिल्टर करता हूँ, डीएनएस। ठीक है। तो ये मैंने एक कैनवा का चलाया है। कैनवा का ये देखो, डीएनएस प्रोटोकॉल काम आ रहा है ना, डीएनएस। एप्लीकेशन लेयर का जो है ये है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल काम आ रहा है? डीएनएस। ये डेटा है। ठीक है, देखो डेटा को डायरेक्टली ले लिया है इसने, डेटा को ले लिया, फिर यूडीपी, फिर आईपी, फिर ट्रांसपोर्ट, और डायरेक्ट यहाँ पहुंचा दिया है। टीसीपी होता तो ऐसा नहीं करता, पहले क्या करता? थ्री वे हैंड शेक करता। इस इस पैकेट को खोल के देखूंगा तो इसमें पहले तो चीज मुझे मिलेगी, डीएनएस की क्वेरी मिलेगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। इस क्वेरी में ये पूछ रहा है कि भाई canva.com की आईपी क्या है, ये पूछ रहा है ये बेसिकली। ठीक है, क्वेरी। अब इसको कौन ले जाएगा? टीसीपी। देखो सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन डीएनएस का 53 है, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ देखो यूडीपी की 31 प्लस 8 39 हो गए ना। और ये जितने भी कोष्टक में होते हैं ना, ये ब्रैकेट में, वो हेडर के पार्ट नहीं होते, वो वायरशार्क अपने आप ऐड करता है टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंडिंग, या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें ऐड करता है। इतनी सारी जितनी भी ब्रैकेट में चीजें होती है ना, इतनी, ये ओरिजिनल हेडर का पार्ट नहीं होते। ओके। मैं यहाँ पे क्या, अब क्या कैप्चर करके दिखाऊं आपको? डीएनएस का तो हो गया, ये कैप्चर करके देख ही लिया। कैनवा, जूम का है, यहाँ पे देखो जूम का भी वो ये क्योरी भेजी है, गूगल का भी क्योरी, ये रेस्पॉन्स है।
हम्म। बाहर जाना मत, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। नीचे मत जाना, और वहां पे जाओ तो सामने वाले घर पे ही जाओगे। अगर साइकिल बाहर खड़ी दिख गई ना मेरे को, मैं मान लूंगा आप सच कहते हो। ठीक है, इसमें वाई शार्क खोल के देखते हैं। canva.com वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, canva.com। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं डीएनएस। ओके, डीएनएस का आपको यहाँ से देखो कहाँ से मिलेगा। canva.com क्वेरी, स्टैंडर्ड क्वेरी। देखो, ये पैकेट गया, ये दो पैकेट है, ये इनमें देखो देखो दो पैकेट कौन से हैं, एक तो डीएनएस क्वेरी, वापस डीएनएस क्वेरी, canva.com, canva.com, दो क्वेरी। अपने आप देखो, पहला डायरेक्ट वो डेटा लिया, क्वेरी ली, और किसके पास गया, डीएनएस के पास। और वापस क्या है, देखो ये क्वेरी सेम आईपी से जा रहा है, मेरे सोर्स से 3 बार गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जवाब नहीं है तो इसने इमीडिएटली क्या कर दिया, रीट्रांसमिशन कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि भाई यूडीपी में रीट्रांसमिशन नहीं होता। इन 3 पैकेट को देखो, एक ही चीज की क्वेरी की है, canva.com। लेकिन ये रिट्रांसमिशन क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि मेरे इस सिस्टम ने क्या भेजी, डीएनएस की क्वेरी भेजी, और एक क्लॉक लगा दी कि भाई ठीक है, अगर 10 मिली सेकंड के अंदर मेरी क्वेरी का जवाब नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, रिट्रांसमिशन करूंगा। तो वापस क्या करेगा, रिट्रांस। अगर अगली 10 मिली सेकंड के अंदर और जवाब नहीं आया तो ये वापस क्या करेगा, रिट्रांसमिशन। अगली 10 सेकंड तक नहीं आया तो रिट्रांसमिशन, रिट्रांसमिशन, रिट्रांसमिशन करता रहता है। अगर मैं मान लेता हूँ इसको डीएचसीपी पे सेट कर दूं, तो वापस ये क्या करेगा, डीएचसीपी ऑटोमेटिक डिस्कवर करता जाएगा हर बार। जैसे एक मैं एग्जांपल और देखते हैं। ओके, इथरनेट 6 को मैं करूंगा ncpa.cpl। यूज टू फॉलोइंग आईपी एड्रेस। अभी देखो, इथरनेट 6 पे कुछ ही नहीं आएगा मैसेज। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो डाउन पड़ा है। जैसे ही केबल लगाऊंगा इस पे सबसे पहले एक मैसेज आएगा, डिस्कवर मैसेज। वापस डीएचसीपी से कोई जवाब नहीं है तो हर मतलब टाइमर लगा दिया डीएचसीपी ने, अगर 30 सेकंड तक डिस्कवर मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया तो वापस डिस्कवर भेजेगा। फिर अगली 30 सेकंड तक नहीं आएगा तो फिर डिस्कवर भेजेगा। ऐसे क्या करता है, रिट्रांसमिशन करता है। लेकिन होता कहाँ से है, एप्लीकेशन लेयर से रिट्रांसमिशन होता है, ना कि ट्रांसपोर्ट लेयर से। तो इन दोनों में कुछ सवाल है या डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर इन दोनों को कंसिडर पूरा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
क्या लेता है डीएनएस? कभी कभी टीसीपी प्रोटोकॉल भी यूज में लेता है। ओके, डीएनएस टीसीपी, ठीक है। आंसर है यस, लेता है। ओके। हेलो। यस सर। स्क्रीन विजिबल है क्या? लाइट चली गई थी। नहीं नहीं है, नहीं है। नहीं है। एक मिनट। अरे अब विजिबल है। यस सर। ओके। सवाल था कि भाई टीसी डीएनएस क्या टीसीपी को भी यूज में लेता है? तो आंसर मैंने बताया था यस, बट ओनली इन सर्टेन सिचुएशन। पहली सिचुएशन क्या है कि भाई डीएनएस होता कहाँ पे कॉन्फ़िगर है? तो मैंने एक आपको सर्वर बना के बताया था। डीएनएस कहाँ पे होता है? विंडोज, नॉर्मली विंडोज सर्वर पे होता है। तो सर्वर पे क्या बनते हैं? जॉन बनते हैं। ठीक है। तो एक सर्वर है यहाँ पे, एक दूसरा सर्वर यहाँ पे, एक नया डीएनएस लगाया है। तो इसके जोन मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। जोन क्या हो गया? जैसे फॉरवर्ड जोन, रिवर्स लुकअप जोन, दो जोन होते हैं। फॉरवर्ड में क्या होगा? डोमेन टू आईपी, और इसमें आईपी टू डोमेन। तो अगर इन जोन को मुझे ट्रांसफर करना है इधर से इधर या इधर से इधर वाइस, तो जो यूज में आएगा वो क्या आएगा? टीसीपी। कब करना हो? जब जोन ट्रांसफर करते हैं। तो ये बेसिकली डीएनएस नहीं है, ये डेटा ट्रांसफर है। सम सॉर्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर। ये जोन अपने आप में डेटा है। डेटा को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है। हालांकि होता तो वो डीएनएस प्रोटोकॉल के थ्रू ही है, लेकिन उस केस में वो डीएनएस क्या यूज में लेता है? टीसीपी। समझ में आ गई? यस सर। एक दूसरा केस होता है जब वहां पे भी क्या लेता है? डीएनएस टीसीपी यूज में लेता है, और वो बहुत रेयर सिचुएशन होती है। वो सिचुएशन होती है जब क्योरी आपकी 1460 बाइट से ज्यादा हो। किससे हो? एमटीयू से ज्यादा हो जाए। एमटीयू कितना होता है? 1500। 1500 होता है ना नॉर्मली। हाँ। अब आपकी मान लेते हैं क्योरी है 1480 बाइट की, तो केवल क्योरी है। डीएनएस में जो पैकेट जाता है वो क्या होती है? क्योरी होती है। क्योरी में क्या पूछता है कि भाई इसका आईपी बताओ? तो 1480 ये 8 किसका हो गया? टीसीपी। यूडीपी का। हाँ और यूडीपी। आईपी का। तो 1508 हो गए। टोटल 1508 हो गया ना। यस सर। तो इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ब्रेक किया तो ये क्योरी कभी काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आगे रीअसेंबल नहीं हो पाएगी। रीअसेंबल हो भी गई तो काम नहीं करेगी। लेकिन टीसीपी में क्या होती है? रीअसेंबल तो हो जाएगी लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचेगी। टीसीपी जो सबसे कमाल की जो चीज करता है वो इन ऑर्डर भेजता है। यूडीपी में डेटा आउट ऑफ ऑर्डर भी आ जाता है। तो इसने क्या किया? ब्रेक किया। ब्रेक किया तो हो सकता है पहले पैकेट चला गया, दूसरा पैकेट बाद में आया। और इस इन ऑर्डर की कैपेसिटी है नहीं, ये तो है नहीं, वे ऑर्डर के हिसाब से भेजो। तो अगर आपकी क्यूरी 1460 बाइट से ज्यादा है, तब कौन सा यूज में आएगा? टीसीपी। टीसीपी में क्या होती है खासियत? इन इन ऑर्डर ऑर्डर में भेज ट्रांसफर। सकता है वो। जब डेस्टिनेशन पे क्यूरी रीअसेंबल होगी तो समझ गए? तो इन दो केसेस में डीएनएस क्या यूज में लेता है? टीसीपी यूज में लेता है। अदरवाइज, और ये क्योरी
1460 बाइट्स बहुत रेयर होती है ऊपर, ऐसा नहीं होता है कि भाई हाँ नॉर्मल क्योरी होती है, कुछ एक्सटेंसिव क्योरी होती है, वो हो सकती है। ओके, और कोई सवाल?